जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आई है तब से वो पूरी दुनिया को आंख दिखा रहा है, पर इजराइल के जरिए वो सबसे ज्यादा ईरान को आंख दिखा रहे हैं। अब हमास और फलस्तीन के मुद्दे पर ट्रंप ने इजराइल को भी किनारे कर दिया है। वो सीधे हमास के साथ डील कर रहे हैं। ऐसे में हमास और अमेरिका के बीच दोहा में सीधे बातचीत की खबरों ने इजराइल के होश उड़ा रखे हैं, पर इजराइल इसलिए कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि जिस तरह से हमास, हुती और हिजबुल्लाह को इजराइल का प्रॉक्सी कहा जाता है, ठीक उसी तरह से इजराइल भी अमेरिका का प्रॉक्सी है, जिसे अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सिर्फ अपने मतलब के लिए एक देश बना रखा है, वरना अमेरिका का मिलिट्री बेस है। पर नेतन्याहू अपनी कुर्सी की चिंता में परेशान है। वो हमास और अमेरिका की सीधी बातचीत में टांग अड़ा रहा है और इसे रोकने की कोशिश कर रहा है। पर अमेरिका ने न सिर्फ हमास से बातचीत शुरू की है, बल्कि इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन ईरान के साथ भी बातचीत के लिए प्रेम पत्र लिखना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने ईरान को अपना एक लव लेटर भेजा है। उन्हें उम्मीद है कि ईरान उनकी बात को नहीं ठुकराएगा, पर ईरान ने अपना अंगूठा दिखाते हुए समझा दिया है कि इसे हम लोग अंगूठा कहते हैं, पर इसे ठेंगा भी कहा जाता है। कुल मिलाकर ईरान ने अमेरिका की तमाम धमकी, चेतावनी और खतो खिताबत की बत्ती बनाकर जूते की नोक पर उछाल दिया है। ईरान ने समझा दिया है कि तुम होगे दुनिया के सुपर पावर, हम तुम्हें कुछ नहीं समझते। ना तो हम तुम्हारे रहमो करम पर चल रहे हैं और ना हम तुम्हारे हथियारों के भरोसे बैठे हैं। खुद कमाते हैं, खुद का खाते हैं, खुद हथियार बनाते भी हैं, खुद की जमीन से तेल निकालते हैं और अमेरिका इजराइल का तेल निकालना भी जानते हैं। लिहाजा हमसे झुकने की उम्मीद बिल्कुल न करना। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप के हितो खिताबत का ईरान पर कोई असर नहीं पड़ा। आखिर कैसे अमेरिका के ऑफर को ठुकरा रहा है ईरान? आखिर कैसे ट्रंप की कोशिशों हो गई नाकाम? आखिर कैसे ईरान दिखा रहा है अमेरिका को ठेंगा? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बड़ी पहल की है। उन्होंने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम में तेजी को लेकर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को एक खत भेजा है। ट्रंप ने कहा कि मैंने उन्हें एक पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि मुझे उम्मीद है कि आप बातचीत करेंगे। उन्होंने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ दबाव बनाया जाएगा, क्योंकि अगर हमें सैन्य रूप से आगे बढ़ना पड़ा तो ये एक भयानक हालात होगा। मतलब ट्रंप समझा रहे हैं कि अगर ईरान अपनी खैरियत चाहता है तो हमसे समझौता कर लो, वरना अलग हमने अपनी मिलिट्री एक्शन ले लिया तो फिर तुम्हारा अंजाम बहुत भयानक होगा। पर ईरान ने बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। शनिचर को इस बात की जानकारी देते हुए ईरान की तरफ से कहा गया कि ट्रंप हमारे देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं, ऐसे में उनसे बातचीत नहीं की जा सकती। हम ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन समझौते के बाकी सदस्य देशों के साथ में बात करके आगे बढ़ रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से बयान आया। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका हमारे ऊपर अपनी अधिकतम दबाव की पॉलिसी को लागू रखता है तब तक हम उनके साथ किसी भी सीधी बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम दूसरे देशों के साथ बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं। हम 3 यूरोपीय देशों के बातचीत की टेबल पर हैं। हम रूस और चीन के साथ बातचीत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस बातचीत के जरिए हम जल्द कोई हल खोज लेंगे। ईरान के विदेश मंत्री ने ट्रंप की धमकी का जवाब देते हुए कहा कि तेहरान हमेशा अतीत की तरह ही इज्जत और स्वाभिमान के साथ बातचीत करेगा, लेकिन किसी दबाव में आकर नहीं। मैं वॉशिंगटन से कहना चाहूंगा कि वो हालात का सही जायजा लेकर ही फैसला करें। उन्होंने कहा कि हम लगातार इन देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में यह निश्चित है कि ये देश हमारे नजरिए को अमेरिका तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में सीधी बातचीत की जरूरत है ही नहीं। यानी ईरान का सीधा संदेश है कि हम आपके साथ सीधे बातचीत नहीं करेंगे, बल्कि तीसरे पक्ष के जरिए बातचीत करेंगे, ताकि अमेरिका के मुक्कर जाने पर या फिर धोखा देने पर तीसरा पक्ष ईरान के मान सम्मान की रक्षा करेगा। क्योंकि इससे पहले जो परमाणु समझौता हुआ, अमेरिका ने उस समझौते से खुद को बाहर कर लिया था। डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद इसका खदशा बढ़ गया है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को नाटो, यूएन और वर्ल्ड बैंक से अलग कर सकते हैं। जनवरी में कुर्सी पर बैठते ही ट्रंप ने WHO से अलग होने का फैसला किया था। अब अरबपति कारोबारी और ट्रंप की सरकार में मंत्री एलन मस्क समेत कई रिपब्लिकन सांसद ट्रंप को नाटो, यूएन से भी हटने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सचमुच अमेरिका नाटो से अलग हो सकता है? अगर हाँ, तो इसका नाटो और नाटो के अन्य देशों पर क्या असर पड़ेगा? नाटो बीते 80 सालों से अमेरिकी के पीछे घूमने वाला संगठन है। जहां जहां अमेरिका जाता है वहां वहां नाटो पहुंच जाता है।
नाटो अपने सदस्यों देशों को रक्षा की गारंटी देता है, लेकिन बदले में तकनीक और डिफेंस की ताकत की वजह से अमेरिका का दबदबा कम होता नजर आ रहा है। खासकर जिस तरह से अमेरिका के पीछे हटने के बाद यूक्रेन के साथ यूरोप खड़ा है, यूरोप और अमेरिका के बीच दरार साफ साफ नजर आ रही है, जो यही संदेश दे रही है कि अब अमेरिका यूरोप से दूरी बना रहा है और यूरोप भी खुद को अमेरिका से अलग कर रहा है। ऐसे में अमेरिका अगर नाटो से अलग हो जाता है, तब भी ये नाटो की पावर में एक ताकतवर संगठन ही बना रहेगा। इस गठबंधन में शामिल अमेरिका के अलावा 31 देशों के 10 लाख से भी ज्यादा सैनिक और आधुनिक हथियार ही नाटो को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाते हैं। लेकिन नाटो में अगर सैनिक की संख्या के आधार पर ताकतवर देशों की फहरिस्त पर नजर डाली जाए तो नाटो में फिलहाल अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम राष्ट्र तुर्की के सैनिक हैं, जिनकी संख्या 3.5 लाख से भी ज्यादा है। इसके बाद फ्रांस का नंबर आता है, जिसके तकरीबन 2 लाख से ज्यादा सैनिक है। तीसरे नंबर पर जर्मनी है, जिसके 1,79,000 से ज्यादा सैनिक है। इसके बाद पोलैंड, इटली, यूनाइटेड किंगडम, ग्रीस और स्पेन ऐसे देशों में शुमार है जिनके सैनिकों की संख्या तकरीबन 1 लाख या 1.5 लाख के आसपास है। इस लिहाज से देखा जाए तो अमेरिका के हटने के बाद नाटो में तुर्की सबसे बड़ा सैनिक भागीदारी वाला देश बन सकता है। खैर, बात करते हैं साउथ कोरिया की। अमेरिकी सेना के साथ मिलिट्री प्रैक्टिस के दौरान साउथ कोरिया के एयरफोर्स ने एक बड़ा कांड कर दिया है। फाइटर जेट ने एक बस्ती पर ही बम गिरा दिया, जिसमें 8 नागरिक बुरी तरह से जख्मी हो गए। जुमेरात को एक जंगी मश्क के दौरान के F-16 फाइटर जेट से 8 बम गिराए गए। इसमें आम लोग जख्मी हो गए हैं। दक्षिण कोरिया के एयरफोर्स ने इसे गलती बताया है और इस चूक के लिए खेद व्यक्त किया है। दक्षिण कोरिया अमेरिका का करीबी माना जाता है। सिर्फ नाम के लिए कोरियन लोगों की हुकूमत है, वरना दक्षिण कोरिया पर अमेरिका ही कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ट्रंप के फैसले को देखकर यही लगता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका खुद ब खुद बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि ट्रंप खुद को हर जगह से अलग कर रहा है। ट्रंप से पहले के नेता पॉलिटिकल हुआ करते थे, पर ट्रंप एक कारोबारी है। शायद वो अमेरिका को बेचने पर ना तुल जाए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज कासी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।